हमारे चैनल लर्न इंडिया लर्न पे एक बार फिर स्वागत है। एक महान राजा था। उसने एक बार ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़े भोजन समारोह का आयोजन किया था और स्वादिष्ट खीर बन रही थी। तभी अचानक से आकाश में से एक चील सांप को जमीन से उठाकर आसमान में ले गई और सांप ने अपने बचाव में चील पर अपने जहर से हमला किया, मगर जहर की बूंदें आसमान से गिरकर सीधा खीर जो पक रही थी उसके अंदर गिर पड़ी। ये बात की किसी को खबर नहीं थी। भोजन समारोह आरंभ हुआ और जहरीली खीर खाने से काफी सारे ब्राह्मणों की अकारण मृत्यु हुई। राजा ने सभी से माफी मांगी और बचे हुए ब्राह्मणों ने इसे अकस्मात समझकर माफ भी कर दिया। अब चित्रगुप्त जी इस घटना का विवरण कर रहे थे और पाप और पुण्य किसके खाते में जाए उसका मंथन कर रहे थे। वो बहुत ही दुविधा में थे कि किसके खाते में पाप चढ़ना चाहिए, क्योंकि पाप तो हुआ था। इसलिए स्वयं यमराज से सहायता मांगी गई। पहले सोचा गया कि राजा के खाते में पाप लिखा जाना चाहिए, मगर यमराज ने कहा कि राजा की इसमें कोई गलती नहीं है और उन्होंने अच्छी भावना से भोजन का आयोजन किया था और माफी भी मांग ली है। फिर सोचा गया कि चील के खाते में जाना चाहिए, मगर चील का तो स्वभाव ही है शिकार करना और सांप उसका भोजन ही है, तो चील के खाते में भी नहीं लिखा जाना चाहिए। फिर चित्रगुप्त ने कहा, अब तो सांप ही बचा है, उसके खाते में डाल देता हूं। मगर यमराज ने यह कहा कि सांप ने अपनी आत्मरक्षा में जहर छोड़ा था, तो सांप के खाते में भी नहीं जाना चाहिए। चित्रगुप्त जी दुविधा में फंस गए, मगर ईश्वर के आदेश के अनुसार उनको यह लेखा जोखा तो करना ही था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उसी वक्त बगल के गांव में से कुछ ब्राह्मण देव एक कुएं के पास से जा रहे थे और एक महिला पानी भर रही थी। उसने प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि बगल के गांव में राजा ने भोजन का आयोजन किया है, वहीं जा रहे हैं। तभी उस महिला ने बिना देर किए जवाब दिया कि कृपया वहां न जाएं, वहां राजा खाने में जहर मिलाकर मार देता है। तभी यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा, वो सारा पाप इस महिला के खाते में जमा कर दीजिए। भले इस घटना से महिला का कोई सीधा संबंध नहीं, मगर इसने बिना सत्य जाने किसी की बुराई की है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए सारा पाप इस महिला के खाते में जाना चाहिए। दोस्तों, हम भी रोज बरोज कितनी ऐसी बातें शेयर करते हैं जिसकी हमें सच्चाई पता नहीं होती, तो कृपया कोई भी बातें जब शेयर करें तो पहले पूरी सच्चाई जान लें, वरना ऐसे ही पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।